हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी गुणनखंड नहीं निकाल पाते हैं और आप भी सीखना चाहते हैं एक शानदार तरीके से सरल विधि से गुणनखंड निकालना, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही होने वाली है। तो चलिए सीखते हैं बिल्कुल सरल तरीके से आप गुणनखंड कैसे हल कर सकते हो। जैसे कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, हमें सबसे पहले देखना है ये चूंकि एक द्विघात समीकरण है जिसके ऊपर दो घातें होती हैं, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इसका गुणनखंड करना है हमें, तो इसमें आपको तीन पद मिलेंगे। आपको पहले पद का गुणा सबसे लास्ट वाले यानी तीसरे पद में करवाना है, अगर यहाँ पर कोई संख्या है तो। यदि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हमें अपने मन से यहाँ पर एक संख्या माननी है, यानी 1। तो 8 का गुणा 1 में करवाएंगे, 8 एकम 8। और हमको इस 8, ये जो 8 आए हैं और जो बीच में जो संख्या है, हमको सोचना है कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 8 आते हों और जोड़ने या घटाने पर जो बीच की जो संख्या है -2 आती हो। यानी कि हमारा गुणा करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पर 2 आता हो। तो हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं 4 और 2, यानी 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आता है, और 4 से हम 2 को घटाएंगे तो हमारा 2 आता है। अब -2 पाने के लिए हमें -4 करना पड़ेगा और +2 करना पड़ेगा, तब हमारा यहाँ पे -2 आएगा। तब अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 1 लिखा है इसको लिखो अन्यथा न लिखो गुणा में, क्योंकि 1 का गुणा आप किसी भी संख्या में करोगे वो संख्या वही संख्या ही रहती है। जैसे हम 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 ही रहेगा। तो इसको यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और हटा भी सकते हैं कहीं भी गुणा में, प्लस माइनस में नहीं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो पहली संख्या है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, और अब ये दो संख्या है, एक -4 मानी हमने, एक +2। तो पहले हम -4 को लिखेंगे और इसके साथ x लगाएंगे, और फिर +2 को लिखेंगे, इसके साथ x लगाएंगे और -8 लिखेंगे। यानी इसके चिन्ह आपको देख के रखने इसके हिसाब से। और ये जो x है बीच वाला, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दो में से और इन दो में से कॉमन लेंगे, तो इन दो में से कॉमन मिल रहा है हमको x, तो हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x -4। और हमें यहाँ पर दो में से इन दो संख्याओं में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और x -4 लिखेंगे। तो ये दो संख्याएं तो आपकी सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो मतलब आपका गुणनखंड कहीं गलत हो गया है, या फिर अगर सेम नहीं आई तो गुणनखंड उसका हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ से x +2 हम अलग लिख देंगे, यानी ये +2 और ये x अलग लिख देंगे, और x -4 दोनों में से एक पद उठाएंगे क्योंकि सेम है ना। तो x -4 ये एक पद उठाएंगे, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x +2 और x -4। अब इसके मूल कैसे निकालते हैं हम? मूल निकालने के लिए हमें x +2 बराबर 0 मानना पड़ेगा और x -4 बराबर 0 मानना पड़ेगा। ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2 और x बराबर हो जाएगा 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +4। यानी इसके दो मूल्य हो जाएंगे -2 और +4 इसका आंसर। -2, +4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह इसका भी लगाने के लिए हमको इसका गुणा इसमें करवाना पड़ेगा, तो 36 हो जाएगा 18। हमें 18 दो ऐसी संख्या खोजनी है जिनका गुणा करने पर 18 और जोड़ या घटाने करने पर हमें -7 प्राप्त होता है। तो यही कौन संख्या है? 9 और 2, यानी 9 का गुणा 2 में करवाएंगे तो हमें 18 मिलता है, और 9 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 7 मिलता है। लेकिन यहाँ पे -7 चाहिए तो हमें -9 रखना पड़ेगा और +2 रखना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पे -7 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको जो हम कहते हैं लिखते हैं 6x², और इस -9 को पहले लिखेंगे तो 9x, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, +2x, और जिसको जो कहते हैं लिखेंगे -3। इन दो में से क्या कॉमन है? 3 और x कॉमन है, क्योंकि 6 में 3 आता है और 9 में भी 3 आता है। तो 3 निकल जाएगा, बचा 2,
2x और यहाँ पे बचेगा 3, है ना। अब इन दो में से क्या मिल रहा है, इनमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है 2 और 3 में से, तो यहाँ जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ पे 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक, यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसको सेम, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिला नहीं तो इसको सेम लिख देंगे, है ना। अब चूंकि यहाँ पे देखो थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि हमको इसका चिन्ह का बहुत ध्यान देना है आपको। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे भी माइनस लगेगा। ठीक, इन दोनों सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, तो 3x + 1 और ये भी एक बार 2x - 3, तो ये हो जाएगा। अब इसको चूंकि अलग अलग लिखेंगे तो 3x + 1 = 0 और इसका हो जाएगा 2x - 3 = 0। ये उस तरफ जाएगा तो 3x = -1 हो जाएगा, और ये नीचे चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -1/3, और इसका हो जाएगा 2x = +3 और उस तरफ जाएगा नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा x = 3/2, यानी कि एक आंसर हो जाएगा आपका 1/3 और एक हो जाएगा 3/2। ये दोनों आंसर, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।